माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं सुबह घर के कामों से। तो जी हम औरतों के पास घर के इतने सारे काम हैं कि हम आपको गिनवा नहीं सकते। एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। और अपने घर के कामों के लिए ना तो कोई टाइम होता है और ना ही कोई दिन होता है। तो जी वही चीज़ मैं कह रही हूँ आप लोगों से, अगर घर के जो भी हमारे किचन के काम हैं, जो भी किचन के डिब्बे हैं और कुछ भी छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स होते हैं, हम बहुत बार उनको रोज़ाना तो क्लीन करते हैं, बट उस ढंग से नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए। तो जी कई बार हम जैसे ये नमक के, चीनी के जो मेनली यूज़ में आने वाले डिब्बे हैं, ये मैं बाहर ही रखती हूँ फ्रंट पे ही, क्योंकि अगर मैं इसे अलमीरा में रखूँगी तो बाहर रोज़ रोज़ कैबिनेट पे मेरे फिंगर्स के हाथ लगेंगे। और जैसे किचन में हम काम करते हैं तो हमारे हाथ चिकने होते हैं, और उन्हीं चिकनी हाथ की वजह से सारे ये जो कैबिनेट्स होती हैं वो गंदी हो जाती हैं। तो इसीलिए इन डिब्बों को मैं बाहर रखती हूँ, और हर हफ्ते में हर तीसरे चौथे दिन इनको, जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उनको क्लीन कर लेती हूँ। और ये हमारे किचन का ऐसा पार्ट है। सेकेंडली टिप आती है कि कई बार हम अपने किचन को काउंटर टॉप क्लीन कर लेते हैं, टाइल्स क्लीन कर लेते हैं, बट ये जो कैबिनेट के नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ, ये हम बहुत बार छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं साफ़ है, या कभी हमारा ध्यान जाता ही नहीं है इन सब चीज़ों पे। तो जी हमारे घर के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ हम लेडीज़ का ध्यान ही नहीं जाता, और लेडीज़ का क्या, घर के किसी भी सदस्य का घर माइंड में भी नहीं आता कि हाँ इन जगह पे भी गंद हो सकता है। तो जी ये वाली जगह जो ऐसी है, देखने में कभी दिमाग में भी नहीं आएगा कि हाँ यहाँ गंद हो सकता है। तो आप कभी नोटिस करना, मैंने आपको बैक कैमरे से दिखाया था, बट इतना शायद कैमरे में क्लियर नहीं आया। क्या हुआ, कुकर की सब्ज़ी वगैरह की जैसे सीटी लगती है, हम कुकर खोलते हैं या बर्तन सिंक के पास मांजते हैं, तो उसकी छींटें टाइल्स पे ही नहीं जाती बल्कि ऊपर भी जाती हैं, और यही चीज़ें गंदी हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने इनको क्लीन करा है। अब थर्ड टिप पे आते हैं कि ये जो हमारे, हम किचन के गैस को तो हम कितनी बार साफ़ करते हैं, बट क्या होता है, जो ये हमारे गैस चालू करने के स्विचेस हैं, इनको हम अंदर से क्लीन नहीं कर पाते, और ऊपर से कपड़ा मारते ही आप देख सकते हैं, मैंने ज़रा सा नाखून से ऐसे करा है तो इस पर साइड में ना गंद निकल आया। तो अभी मैं इसको जो है, इनके जो गैस चालू करने के स्विचेस हैं, इसको मैं क्लीन करूँगी। मेरे पास ये वाला, ये मैंने लोकल शॉप से एक ब्रश ख़रीदा था, और ये मेरे इतना काम आता है मैं आपको बता नहीं सकती। इस ब्रश का यूज़ मैं कुकर साफ़ करने में और ऐसे इन सब चीज़ों को, गैस के ये कोने कोने की सफाई करने में मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। और आप लोग भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। आप किसी भी प्लास्टिक के जो सामान मिलते हैं, जैसे पोचे हो गए, डिब्बियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें जहाँ भी मिलती हैं, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। डी मार्ट से ले सकते हैं, वहाँ ये सब चीज़ बहुत अच्छे से अवेलेबल है। ऐसे ही नहीं, हैंडल वाले ब्रश भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो अभी ये जो इनके ये पार्ट्स हैं गैस के, इसको भी मैं ना बिल्कुल ऐसे क्लीन कर लूँगी। और अगर आप हो सके तो हल्का सा थोड़ा सा गर्म पानी ले लेंगे ना, तो और भी अच्छे से ये चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। क्योंकि गर्म पानी, जैसे यहाँ हम पराठे बनाते हैं या कोई भी ऑयली चीज़ें बनाते हैं तो घी टपकता है, और हम ऊपर से गैस साफ़ कर देते हैं और यहाँ से नहीं हो पाती। तो अभी मैंने इसको एक बार ऐसे टॉवल से पोंछ दिया है, क्योंकि पानी हो गया था सारे में, क्योंकि हल्का हल्का पानी डाला था और बिल्कुल क्लीन हो गई थी। फिर एक बार हम सूखे से पोंछ देंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जहाँ हमारे ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता घर की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हम सोचते हैं कि ये चीज़ें छोड़ दें या ना करें, या हमारे दिमाग में नहीं आती। तो अभी मैंने ये चीज़ क्लीन कर दी है, और जो मैंने इसके स्विचेस धोए थे उनको मैं साफ़ पानी से धो के अभी सुखा लूँगी, और फिर इसके बाद इसमें लगा दूँगी गैस में अपनी। और कितने अच्छे से साफ़ हुए हैं, और एकदम लुक ही चेंज हो गई ये ज़रा सा डिश वॉश से क्लीन होने से। तो चलिए नेक्स्ट आती है हमारी क्लीनिंग, हमारा ओवन, जो रोज़ाना ही दिन में मेरे ख्याल से 5 से 6 बार तो दिन में यूज़ होता होगा। और ऐसे ही डस्ट लग जाती है, चिकनाई लग जाती है, हमारे गंदे ऑयल के हाथ लग जाते हैं किचन में, आप लोग कभी भी देखना। तो अभी इसकी भी क्लीनिंग आपको, आपके ऊपर है, हल्का मामूली सा। आप लोग चाहें तो गर्म पानी ले सकते हैं, और ये मैंने ऐसे टॉवल में
गीले टॉवल में, मतलब निचोड़ रखा है एक तरफ से कोना गीला करके, और हल्का सा साबुन लगाने के बाद और इस तरह से मैं इसको पोंछ दूँगी और बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इसमें हमें कोई ज़्यादा जूना वगैरह नहीं रगड़ना। जी आप देख सकते हैं मैंने अंदर स्क्रैचेस पड़ बाहर से जाएंगी बिल्कुल और इसमें सरफ मैं नहीं साबुन चाहती वाला मेरे कपड़ा नए जो था वो ओवन पे मार कोई दिया भी था, स्क्रैच हो, क्योंकि इसकी जो ये होता ही है, हम ट्रे हाउस है वाइफ इस चाहती पे नहीं भी है कि हल्का हमारे हल्का घर सा, की जैसे हम किसी कोई भी चीज़ चीज़ का गर्म करते हैं कोई ना, कुछ पार्ट ना कुछ खराब हमारा हो। होता ही है भाई, किचन में कोई भी काम आप लोग करोगे तो कुछ ना कुछ गिरता है, टपकता है। और आप हफ्ते में एक दिन अपने ओवन को इस तरह से साफ़ कर दें तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा और आप देखेंगे एकदम बिल्कुल चमकता हुआ सा दिखेगा। बस इसको आपने अभी मामूली गीले कपड़े से पोंछा है और एक बार सूखे कपड़े से इसको पोंछ देंगे तो हमारा ओवन बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने एक और सूखा टॉवल ले लिया है, इससे मैं बिल्कुल साफ़ कर दूंगी और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। और ज़्यादातर ये गंदा कहाँ से होता है, ये हैंडल है ना, ये हैंडल से ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि जब भी हम किचन में काम करते हैं तो बच्चे हो गए, मैं हो गई, तो हमारे हाथ इस पे लग जाते हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जी अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी जो किचन का सबसे यूज़फुल पार्ट है। एक गैस हो गई, एक मिक्सी हो गई, एक ओवन हो गया, और ये सारी चीज़ें हमारे मतलब कहते हैं ना एक जान होती है किचन का। अगर एक भी चीज़ नहीं है, ओवन को तो चाहे फिर भी हम ना यूज़ कर पाएँ, बट मिक्सी के बिना तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और दिन में मेरे ख्याल से हर एक घर में 2 से 3 बार तो ये यूज़ होती ही होती है। कुछ भी आप बनाएं, 3 बार तो मैं लेकर बोल रही हूँ। और 3 बार यूज़ होने का इसका एक क्या होता है कि आप कभी भी कुछ भी गिर जाता है, अगर हाथों हाथ आप कपड़ा मार लें तो कभी भी आपका जो मिक्सी है या जार है कभी भी गंदा नहीं रहेगा। और कुछ साबुन वाला अगर जो लूफ़ा आप यूज़ करते हैं जिससे आप बर्तन साफ़ करते हैं, बस उसी से इसको क्लीन करना है। और मामूली सा गीला कपड़ा जैसे कहते हैं ना, उससे पोंछ दें और फिर एक बार सूखे से पोंछ दें। तो कुछ ऐसा हाईली एक्सपेंसिव सामान मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी मैं नॉर्मल अपने घर की क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ बिना एक भी कॉस्ट लगे। और अब मेरा घर एकदम शीशे की तरह चमचमाता रहता है, आप कोई सा भी पार्ट देख लें। और ये मिक्सी मेरी दहेज की मिक्सी है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा पीली हो गई है, क्योंकि प्लास्टिक इसका जितना पुराना होता है, चाहे मशीन का हो गया चाहे मिक्सी का हो गया, वो एक नॉर्मली ही अपना जो कलर होता है वो चेंज कर देता है पुरानी प्लास्टिक। और आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से पोंछ दिया है, क्लीन कर दिया है, तो कुछ इस तरह से ये चमकती हुई दिख रही है। और इसको मैं हमेशा शेल्फ़ पे ही रखती हूँ और जब यूज़ मन करे तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो अभी ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल क्लीन हो गई। अब आते हैं अपने रूम्स के, जब भी हम कोई भी क्लीनिंग करेंगे तो उसके लिए हमें कपड़े की ज़रूरत होती है, क्लीनिंग डस्टिंग क्लॉथ की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर में कोई भी बेकार टी शर्ट, बच्चों का, हस्बैंड का, तो हर गर्मी में मेरे हस्बैंड 3-4 टी शर्ट ख़रीदते हैं, क्योंकि एक तो जी वही रहता है कि अगर आपके पास कोई बेकार कपड़े हैं, टी शर्ट है, निक्कर है, कुछ भी चीज़ है और कॉटन की है, प्योर बनियान वाले कपड़े की है, तो कभी भी उसको फेंकिए मत, क्योंकि ये हमारे घर की क्लीनिंग के लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ है। और इसको तो ऐसी टी शर्ट्स को तो बिल्कुल भी आप रिजेक्ट ना कीजिए और किसी को ना ही दीजिए, क्योंकि घर की क्लीनिंग के लिए सूती कपड़े मेनली जो होते हैं डस्टिंग के लिए, चाहे आपको कैबिनेट क्लीन करनी है, चाहे आपको फ्रिज साफ़ करना है, चाहे घर का कोई भी पार्ट है, तो ऐसे बेकार के जो रफली कपड़े होते हैं वो आपके इस यूज़ में आ सकते हैं। और अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक है, कोई पहन सकता है तो आप किसी को दे सकते हैं। तो ये मतलब इसमें ये 2-3 छेद हो गए थे, तो ये अच्छी नहीं निकली थी टी शर्ट। और इसको मैंने कटिंग करके 5 से 6 कपड़े बहुत अच्छे से निकल गए डस्टिंग करने के लिए, और कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करके अब मैं अपने किचन के ही कैबिनेट में इनको रख दूँगी। और फिर ये मेरे किचन में जो भी काम मैं करूँगी उसमें यूज़ में ले आऊँगी। तो अभी फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं घर के ये हर एक घर की कहानी है कि जितना मर्ज़ी आप अरेंज करके रख ले, आपके घर के जो भी ड्रॉर्स हैं वो कभी भी आपको अच्छे ऑर्गेनाइज नहीं मिल सकते, क्योंकि घर जब बच्चों वाला है और जहाँ
कोई भी हस्बैंड हो या बच्चे हो सामान को ढंग से नहीं रखते तो उस घर में यही हाल होता है। तो मेरे को 15 दिन में तो ये वाले कैबिनेट्स ज़रूर ही साफ़ करने पड़ जाते हैं। और इनको मैंने किस तरह से अरेंज करा है, बिना एक कॉस्ट के कुछ भी सामान मैंने बाहर से नहीं परचेज़ करा है। जो भी मेरे पास घर में कबाड़ और जुगाड़ वाला सामान था उसी से मैं इसका यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो जी अभी मेरे पास ये 2-3 एक छोटे छोटे से डिब्बे थे, कुछ भी कह सकते हैं। एक तो फ़ोन का जो होता है जिसमें फ़ोन आता है, और दो डिब्बे मेरे पास और थे, कुछ गिफ्ट पैक के थे। तो इस तरह से एक ये मेरे पास डिब्बी थी, इसमें मैंने अपने हेयर रबर्स डाल दिए हैं। क्योंकि मेरी भी आदत क्या है, जब भी रात को मैं चोटी करती हूँ तो अपने मतलब रबड़ जो है मैं इस ड्रॉर में डाल देती हूँ। और अभी मैंने फ़िलहाल इसके लिए एक डिब्बी बनाई है, इसमें मैं सारी अपनी जो रबर्स हैं वो इसमें डाल दिए। और सारी मेडिसिन्स की भी क्या है कि मैं कोई सी भी दवाई लेती हूँ या हस्बैंड जी लेते हैं तो वो इस ड्रॉर में ही निकाल देते हैं। और वैसे तो मेडिसिन बॉक्स बना हुआ है, बट आदत ऐसी है कि अगर ली तो यूँ कि यूँ ही छोड़ गए। तो अभी मैंने सारी जो चाबी वगैरह हैं, जो बहुत सारी जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, रबड़ मैंने इसमें रख दिया है। और इसमें चाबी हो गई, और ये जो कानों में लगाने ब्लूटूथ हो गए हमारे, वो लीड जो होती है वो मतलब ऐसे ही आप रोल करके रख देंगे तो बहुत ज़्यादा जगह लेती है। तो मैंने इसमें एक रबड़ लगा दी है और कुछ इस तरह से उसको अरेंज कर दिया है। तो अब बारी आती है नेक्स्ट कैबिनेट की, और उसकी भी आप कंडीशन देख सकते हैं, वो भी मैसी हो रही है। तो इसमें मेरे पास 2-3 तरह के डेली वियर कड़े हैं, तो वो मैंने इस डिब्बी में ऐसे रख दिए हैं स्टोर करके एक जगह। और अब इसके अंदर मैंने ना ये जो हमारे फ्रिज में मैट आता है, फ्रिज में बिछाने वाला, तो वो जो मैं हर साल फ्रिज के लिए नए मैट लेकर आती हूँ। तो जो पुराने होते हैं उनको मैं इस तरह से ड्रॉर के अंदर बिछा कर कटिंग करके यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो मेरे ड्रॉर पे निशान नहीं बनते, और ये कुछ इस तरह से कलरफुल हो जाती है मेरी ड्रॉर और बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक ये ऐसे ही कुछ गिफ्ट पैक का डिब्बा था, तो इसको मैंने इस यूज़ में ले लिया। इसका यूज़ मैंने कुछ इस तरह से करा है, जैसे कुछ भी खाली सिक्के हो गए या पेन हो गए, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि एक तो कहते हैं ना, मतलब यूज़ में भी आती हैं और यूज़ में नहीं भी आती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होता कि घर में बहुत सामान रखा है हम फेंक दें। तो जो भी कुछ सामान है मैं इन डिब्बों में ऐसे ही अरेंज करके रख दूँगी, और कभी भी ज़रूरत होएगी तो एकदम से सारी चीज़ें मेरे को मिल जाएंगी। और बहुत सारे हस्बैंड जी के विजिटिंग कार्ड्स हो गए या कुछ भी काम के चीज़ें हो गई, तो उनको भी मैं इन ड्रॉर में, ये जो 3 डिब्बे मैंने बनाए हैं, एक में चाबियां हो गई हैं, रबड़ हो गई है, और विजिटिंग कार्ड हो गए हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि यूज़ में है भी और नहीं भी हैं, चार्जर हो गए। तो जी ये सारी चीज़ें मैंने कुछ इस तरह से अरेंज करके इसमें रख दी हैं। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। अगर आपको भी कुछ मेरे ऐसी इंटरेस्टेड सी वीडियो या जो भी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों के पास भी कुछ घर को अरेंज करने के ट्रिक्स हैं, कोई हैक्स हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है या जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जिस किसी को भी मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे, तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। जी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये कैबिनेट अब बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं। ये देखिए, थोड़ी सी मेहनत लगी और मेरा ये जो ड्रॉर था बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे ये सारे मैंने ये पेन रख दिए हैं, चाबी रख दी हैं, कुछ 1-2 बच्चों की मेरी फ़ोटो थी जो बच्चों को स्कूल की डायरी में लगानी थी, वो हो गया है, वो रख दी। और यहाँ पे ये सारे विजिटिंग कार्ड्स हो गए, और ये चार्जर वगैरह ये रख दी। तो जी अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।